वे प्रोटीन का सोर्स क्या है, वे प्रोटीन क्या है, वे प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, कितने फॉर्म्स में मार्केट में अवेलेबल है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। वे प्रोटीन क्यों बेहतर है दूध से, हमें घर बैठे कैसे मिल सकता है वे प्रोटीन और वे प्रोटीन के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। बने रहिए वीडियो के आखिर तक और जानिए ये सारी बातें। दूध में जनरली दो प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कैजिन और वे प्रोटीन। अगर हम बात करें 1 लीटर दूध में तकरीबन 30 से 32 ग्राम टोटल प्रोटीन होता है, जिसमें से 80% कैजिन और 20% वे प्रोटीन पाया जाता है। जनरली गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इनके दूध में 80% कैजिन और 20% वे प्रोटीन पाया जाता है और ह्यूमन मिल्क में इसका रेशियो एकदम डिफरेंट है, 40% कैजिन और 60% वे प्रोटीन पाया जाता है। जब हम पनीर बनाते हैं और पनीर निकालने के बाद जो लिक्विड पानी सा रह जाता है, उसी पानी के अंदर वे प्रोटीन पाया जाता है। चीज़ या खोआ निकालने पर भी ये लिक्विड हमें मिलता है और उसमें भी वे प्रोटीन मिलता है हमें। वे प्रोटीन एक मिक्सर है बीटा लैक्टोग्लोबुलिन, अल्फ़ा लैक्टल्बुमिन, बोविन सीरम एल्बुमिन और इम्यूनोग्लोबिन्स का। आइए जानते हैं वे प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। जो लोग गाय की फार्मिंग करते हैं वो सबसे पहले तो गाय का दूध निकालते हैं और निकालने के बाद उसको एक स्टोरेज में रख देते हैं। फिर सेकंड प्रोसेस आता है ट्रांसपोर्ट में कुछ ऐसे कंटेनर्स या टैंक होते हैं जो कूलिंग स्टोरेज वाले टैंक होते हैं, जिसमें दूध डालकर उसके नियरेस्ट प्लांट या फैक्ट्री में ले जाया जाता है। फैक्ट्री या प्लांट पहुंच जाने के बाद तीसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, पास्चराइजेशन इसका तीसरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम कुछ मशीनों की मदद से दूध को 73 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करते हैं, जिससे इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम नहीं होता, मगर इसमें किसी तरीके का बैक्टीरिया या वायरस हो तो वो नष्ट हो जाता है। फिर चौथा प्रोसेस आता है मिल्क सेपरेशन का। इस प्रोसेस में एक तरह का एंजाइम दूध में डाला जाता है, जिसको हम सोमोसिन के नाम से जानते हैं। इस एंजाइम को डालने के बाद दूध दो फॉर्म्स में अलग अलग हो जाता है। एक पार्ट होता है सॉलिड और एक होता है लिक्विड। जो सॉलिड पार्ट होता है वो उसे हम चीज़ के नाम से जानते हैं और जो लिक्विड सीरम रह जाता है उसके अंदर हमें वे प्रोटीन मिलता है। पांचवा प्रोसेस माइक्रो फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस में लिक्विड से लैक्टोज और फैट को अलग किया जाता है, जिससे हमें प्योर वे प्रोटीन मिल सके। इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद हमें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट मिलता है, जिसमें कि लो फैट लो कार्ब्स भी रहता है वे प्रोटीन के साथ। छठवां प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस में वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को वे प्रोटीन आइसोलेट में कन्वर्ट किया जाता है। मीन्स दैट वे प्रोटीन में जो थोड़ा बहुत सा लैक्टोज और फैट होता है वो भी इसको रिमूव कर दिया जाता है इस प्रोसेस में, और करने के बाद ये वे प्रोटीन आइसोलेट के रूप में आ जाता है। नेक्स्ट और सातवां प्रोसेस आता है स्प्रे ड्राइंग। इसमें स्प्रे के थ्रू ठंडा और गर्म एयर दिया जाता है, जिससे वे प्रोटीन सूख कर ड्राई हो जाता है। इस प्रोसेस में टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखा जाता है, जिससे वे प्रोटीन का न्यूट्रिशनल वैल्यू कम ना हो। 8th स्टेप है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें ये चेक किया जाता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें 80 से 90% प्रोटीन होना चाहिए। 9th प्रोसेस है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में कई तरह के अलग अलग प्रकार के टेस्ट या फ्लेवर ऐड किए जाते हैं, जिससे कि वे प्रोटीन लेने वाले अलग अलग टेस्ट का आनंद ले सकें। इस तरीके से हमें वे प्रोटीन फैक्ट्री से मिलता है। करंट टाइम में मार्केट में 3 फॉर्म्स में वे प्रोटीन अवेलेबल है: वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन हाइड्रोसलेट। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट मार्केट में सबसे सस्ता फॉर्म है वे प्रोटीन का। इसमें 30% से लेकर 80% तक वे प्रोटीन और लो फैट लो कार्ब्स इसमें पाया जाता है। वे प्रोटीन आइसोलेट सेकंड फॉर्म है वे प्रोटीन का ही। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के कंपेयर में, क्योंकि इसमें से फैट और कार्ब्स को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है। तीसरा और सबसे एक्सपेंसिव वे प्रोटीन होता है वे प्रोटीन हाइड्रोसलेट। इसमें एक तरह का एंजाइम ऐड किया जाता है जो कि आपको डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये मार्केट का सबसे महंगा वे प्रोटीन कहलाता है। वैसे तो वे प्रोटीन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ 4 मेन बेनिफिट्स के बारे में बात करूंगा जो कि बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है। फर्स्ट पॉइंट है मसल्स रिकवरी एंड गेन। जब आप एक्सरसाइज करते हैं और आपके मसल्स टिश्यू क्रैक हो जाते हैं तो उसको ये रिकवर करता है जल्दी, और उस जल्दी रिकवर होने से आपके मसल्स में गेनिंग मिलती है, यानी वो ग्रोथ होता है। सेकंड पॉइंट है बॉडी वेट कंट्रोल। बॉडी वेट कंट्रोल में ये अगर आप अंडर वेट हैं तो इसको एवरेज करता है, और अगर ओवर वेट हैं तो उसको भी रिड्यूस करके एवरेज करता है, यानी कि बॉडी वेट को मेंटेन रखने में ये बहुत हेल्पफुल होता है।
थर्ड पॉइंट है इम्यूनिटी बूस्टर, यानी कि ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने में आपके बॉडी को हेल्प करता है। इससे आपकी बॉडी स्ट्रांग भी होती है और आपकी बॉडी का पावर भी बढ़ता है। फोर्थ पॉइंट है हेल्प्स इन टाइप 2 डायबिटीज़, यानी कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ में आपके शरीर को हेल्प करता है डायबिटीज़ कंट्रोल करने में, और ये काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ में। आइए अब हम जानते हैं कि वे प्रोटीन क्यों बेहतर होता है दूध से। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि वे प्रोटीन 1 घंटे में 10 ग्राम शरीर हमारा एब्जॉर्ब करता है, वहीं अगर हम दूध पीते हैं तो दूध की टोटल प्रोटीन 3.5 ग्राम एब्जॉर्ब करता है हमारा शरीर 1 घंटे में। इस वजह से वे प्रोटीन को ज़्यादा बेहतर माना गया है दूध के कंपैरिजन में। आइए अब हम जानेंगे कि हमें घर बैठे वे प्रोटीन कैसे मिल सकता है। आप दूध को गर्म करने के बाद उसका दही जमा लें, और दही जमाने के बाद उसमें से आप पनीर निकाल लें। पनीर निकालने के बाद जो आपका लिक्विड रह जाएगा उसमें आपको वे प्रोटीन मिलेगा, वो भी प्योर, कोई भी उसमें मतलब प्रिजर्वेटिव या किसी भी तरीके का टेस्ट या फ्लेवर ऐड नहीं होगा, तो ये प्योर ही होगा आपके लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वे प्रोटीन के साइड इफ़ेक्ट या इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है डाइजेशन इशू। कई लोगों को वे प्रोटीन से एलर्जी होती है और वो वे प्रोटीन यूज़ करने पर हजम नहीं कर पाते हैं, यानी उनका शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। पेट में मरोड़ उठना, लूज़ मोशन लगना, पेट दर्द, इस तरीके के कई सारी चीज़ें होती है, जैसे कि उल्टी या वॉमिटिंग आना। सेकंड साइड इफ़ेक्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल इशू। हार्मोनल इशू आपको वे प्रोटीन से तब होता है जब दूध निकालने वाला किसान एस्ट्रोजन नामक एक तरह का इंजेक्शन गाय को लगाता है ज़्यादा दूध पाने के लिए, और वो दवाई का जो है असर उसके गाय के दूध पे भी करता है, और वो दूध के साथ साथ वे प्रोटीन में मिक्स होकर हमारे पेट में जाता है, जिससे हमें हार्मोनल इश्यूज़ आने लगते हैं। तीसरा साइड इफ़ेक्ट है किडनी प्रॉब्लम्स। किडनी प्रॉब्लम्स उन लोगों में आने लगती हैं जो लोग बॉडी ज़्यादा जल्दी बनाने के चक्कर में प्रिस्क्राइब्ड किए हुए यानी कि बताए हुए अमाउंट से भी ज़्यादा प्रोटीन लेने लग जाते हैं। वैसे तो जनरली मैं बताऊं आपको 0.8 ग्राम नॉर्मल इंसान प्रोटीन पर केजी के हिसाब से ले सकता है। अगर आपका वेट मान के चलिए 50 केजी है तो पर केजी के हिसाब से 0.8 ग्राम नॉर्मल लोगों के लिए होता है, और अगर आप बहुत हार्डकोर एक्सरसाइज या ट्रेनिंग करते हैं, एथलीट वगैरह हैं, तो इसका मैक्सिमम अमाउंट जाता है 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से, यानी कि आप 100 ग्राम तक वे प्रोटीन ले सकते हैं अगर आपका वेट 50 किलो है तो। मगर कुछ बॉडी बिल्डर्स या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन शरीर में डालने लग जाते हैं, यानी कि कंज्यूम करने लग जाते हैं, और इसकी वजह से हमारे किडनी और लिवर पर लोड ज़्यादा पड़ने लग जाता है, और मतलब किडनी और लीवर के कैपेसिटी से भी ज़्यादा इन्हें मतलब एब्जॉर्ब करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये डैमेज होने लगता है। ये इफ़ेक्ट जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम में देखने को मिलता है, और इसकी वजह से हमारे किडनी और लीवर पर बहुत असर आने लगता है, और कई बार किडनी फेल भी हो जाता है। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको कितना वे प्रोटीन लेना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आप डॉक्टर से एडवाइस लें, या फिर कोई आपका जो एक्सपर्ट है, डाइट एक्सपर्ट वगैरह, उनसे एडवाइस लेके उस हिसाब से आप लें। फोर्थ साइड इफ़ेक्ट है फेक वे प्रोटीन का यूज़ करना, यानी कि कई बार हम वे प्रोटीन लाते तो हैं लेकिन वो डुप्लीकेट होता है, यानी कि वो कई तरह के दवाइयों और केमिकल से बना हुआ वे प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से हमारे किडनी लिवर पर स्ट्रेस आने लगता है, यानी कि दवाइयों का असर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारे किडनी लिवर डैमेज हो जाते हैं। तो हमेशा वे प्रोटीन मार्केट में ओरिजिनल वाला ही ढूंढें। रेपुटेड कंपनीज़ का वे प्रोटीन यूज़ करें जो मार्केट में काफ़ी सालों से वे प्रोटीन बना रहे हैं, जिससे आपके शरीर पर बैड इफ़ेक्ट ना पड़े किसी तरीके का, और आपको बेनिफिट मिले वे प्रोटीन का। पांचवा साइड इफ़ेक्ट है एक्ने या पिंपल्स। आपके चेहरे पे इस तरीके के लाल लाल दाग या पिंपल्स आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो वे प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं वो आपके शरीर को प्रॉपर तरीके से सूट नहीं कर रहा है, तो कोशिश करें कि वे प्रोटीन बंद कर दें, और उसके अलावा प्लांट बेस्ड प्रोटीन यूज़ करें, और एग प्रोटीन, पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन, ये सब यूज़ करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1 किलो वे प्रोटीन कितने लीटर दूध से बनता है? तो मैं बता दूं आपको इसके बारे में फैक्ट। 200 लीटर दूध से 1 किलो वे प्रोटीन निकलता है, और 26 किलो चीज़। अगर आपको वे प्रोटीन से रिलेटेड किसी भी तरीके का इशू है, किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।